दिल्ली एक ऐसा शहर जो प्राचीन समय से अपने आप को जिंदा रखे हुए है। दिल्ली शहर ने प्राचीन समय से अब तक कई अच्छे बुरे समय देखे। कई शासक आए और इसकी चाह में अपनी जान हाथ धो बैठे। कई शासकों ने इस पर काफ़ी समय तक शासन भी किया। प्राचीन समय में महाभारत, फिर हिंदू शासक, तुर्क, अफगानी, मुग़ल और फिर ब्रिटिश, ऐसे कई साम्राज्य ने इस पर अपना शासन चलाया। दिल्ली को प्राचीन काल से अब तक बहुत सारे नाम भी मिले। दिल्ली में ऐसा क्या था जो हमेशा से हर शासक इस पर राज करना चाहता था? आज दिल्ली और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शहर का नाम प्राचीन समय से यानी महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत के समय से इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, यानी इंद्र देवता का शहर। यह पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। महाभारत के बाद इस शहर का जिक्र चंद्रप्रदाय की किताब पृथ्वीराज रासों में मिलता है। कहा जाता है हिंदू तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर से प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया है। उसके बाद दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान प्रथम का शासन रहा। 1962 ईस्वी में हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर फारस और मध्य एशिया से आए धुमक्कड़ों के व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से एक था महमूद गजनवी, जिसने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को लूटना शुरू कर दिया। गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा। वह भारत में सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से आता था और लूटपाट करके चला जाता था। फिर शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक रहा। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत, सल्तनत-ए हिंद या सल्तनत-ए दिल्ली कहा गया। ये 5 वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। इनमें से पहले 4 वंश तुर्की थे और आखिरी अफगान था। महमूद गजनवी के बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अपने उद्देश्य के मुताबिक इस्लामिक शासन को आगे बढ़ाना शुरू किया। गौरी एक सुन्नी मुसलमान था, जिसने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। मामलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, पर उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों को युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमज़ोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। इसी क्रम में फिर गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन के बाद केकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया गया। गुलाम वंश के शासन के दौरान बहुत से अफगानी और फारसी अमीर भारत से आकर बस गए। फिर शुरुआत होती है खिलजी वंश की 1290 से 1320 तक। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक केकुबाद की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। उसने केकुबाद की तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारों पर हत्या की। जलालुद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जूना खान ने कर दी। जूना खान ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ
कारा जागीर के सूबेदार के रूप में की, जहाँ से उसने मालवा और देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ को अपने राज्यों में शामिल कर लिया। उसके इस जीत का जश्न थोड़े समय तक ही रहा, क्योंकि मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा से लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया था। मंगोल लूटमार के बाद वापस लौट गए और छापे मारने बंद कर दिए। मंगोलों के वापस लौटने के बाद अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मालिक कुफर और खुसराओ खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और भारी मात्रा में लूट का सामान एकत्रित किया। इन लूटों में उसे वारंगल की लूट में अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर भी मिला। अगर आपको कोहिनूर हीरे का इतिहास जानना है तो लिंक आई बटन में दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी ने कर प्रणाली में बदलाव किए। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिए। उसने अधिकारियों, कवियों और विद्वानों के वेतन भी काटने शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति ने खजानों को भर दिया, जिसका उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने में किया। उसने सहाना ए मंडी नाम से कई मंडियां भी बनवाई। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी का विशेष परमिट दिया जाता था और उनका इन मंडियों पर एकाधिकार था। जो इन मंडियों में तनाव फैलाते थे उन्हें मांस काटने जैसी कड़ी सज़ा मिलती थी। फसलों पर लिया जाने वाला कर सीधा राजकोष में जाता था। अलाउद्दीन अपने जीते हुए साम्राज्यों के लोगों पर क्रूरता करने के लिए भी मशहूर था। इतिहासकारों ने उसे तानाशाह तक कहा है। अलाउद्दीन को यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता चल जाता था तो वह उस व्यक्ति सहित पूरे परिवार को मार डालता था। 1298 में उसके डर के कारण दिल्ली के आसपास एक दिन में 15,000 से 30,000 लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1316 ईस्वी में उसके सेनापति मालिक कुफर, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में इस्लाम स्वीकार किया था, उसने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उसे अफगान और फारस के अमीरों का समर्थन नहीं मिला। मालिक कुफर मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया। बाद में वह खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीनों में समाप्त हो गया जब गाजी मलिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, उसने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा और इस तरह खिलजी वंश का अंत और तुगलक वंश का आरंभ हुआ।